8 रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा के अंदर घुस गए। आपको एक बार मैप दिखा देता हूं जिससे आपको इस बात की गंभीरता का पता चल जाए कि ये खबर कितनी बड़ी है। रशिया आप जहां से जहां तक देख रहे हो दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन फिर भी आवश्यकता और बड़ा होने की, ऐसे में यूक्रेन को जहां एक और एक तिहाई कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद में ये देश बचा है पोलैंड और इधर बचा है रोमानिया। ये पोलैंड और रोमानिया जिनके बॉर्डर यूक्रेन से जुड़े हैं, इन दोनों देशों में हाल ही में रूसी ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। रूसी ड्रोन आए थे यूक्रेन को मारने के लिए, यूक्रेन को मारते मारते घुस गए पोलैंड के अंदर, और तो और यूक्रेन में मारते मारते घुस गए रोमानिया में। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे भाई साहब इधर उधर निकल गए होंगे, तो जो 3 साल से नहीं निकला अब अचानक निकल गया, ये थोड़ा तो सोचने वाली बात है भाई। दिशा भटक गए यदि आप ऐसा कहते हैं, फिर तो दुनिया का कोई भी देश सुरक्षित नहीं है भाई साहब, ऐसे ही आ गए थे, गलती से गाड़ी चली गई है। इसी तरह दूसरी एक बात और जो यहाँ पर देखने की है वो ये कि यूक्रेन पर जब 24 फरवरी 2022 को जब हमला हुआ था, उससे पहले इस यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर पर देखिए क्या है ना, यूक्रेन रशिया से बॉर्डर साझा करता है और बेलारूस से भी बॉर्डर साझा करता है। तो बेलारूस जो है ना, जिसमें लुकाशेंको राष्ट्रपति हैं, वो रूस के साथ उनकी काफी बढ़िया बनती है। इस बॉर्डर एरिया पर इन लोगों ने बढ़िया युद्ध अभ्यास किया था यूक्रेन पर बम गोले फेंकने से पहले। दोबारा याद दिला देता हूं, अब फरवरी 2022 से पहले बेलारूस और रूस ने मिलकर बढ़िया युद्ध अभ्यास किया था कि हम यूक्रेन में जाकर गोला मारेंगे। अच्छा, अब आप स्थिति दोबारा देखिए, 3 साल बीत चुके हैं, 3.5 साल बीत चुके हैं, अब फिर से एक युद्ध अभ्यास हो रहा है। और इस बार वो युद्ध अभ्यास बेलारूस इधर की तरफ, यहां पर एक जगह है लेनिनग्राड करके, यहां पर ये रहा, ये लेनिनग्राड रूस का क्षेत्र है, पोलैंड से सीमा साझा करता है। यहां पर बेलारूस के अंदर और रूस के अंदर फिर से एक युद्ध अभ्यास शुरू हो रहा है। 3 साल में युद्ध अभ्यास नहीं हुआ, आप कहिए तो ये समझिए कि 3 साल से तो युद्ध चल ही रहा है, तो युद्ध अभ्यास किस बात का होगा। फिर से युद्ध अभ्यास शुरू होता है और इस बार के युद्ध अभ्यास से चिंता बढ़ जाती है इन सभी की सभी देशों में जो नाटो कंट्री, यूरोप के देश जो नाटो कंट्री बनकर बैठे हैं। चिंता इस बात की हो जाती है क्योंकि युद्ध अभ्यास किया तब जाता है जब आप युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हो। आप तो ऑलरेडी युद्ध में हैं, इसका मतलब आप कोई नया युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, और उस नए युद्ध में तैयारी की जा रही है इस बार इस बाल्टिक समुद्र पर कब्जा करने की। बाल्टिक समुद्र पर कब्जा करने की तैयारी का मतलब है ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कभी यूएसएसआर के सदस्य हुआ करते थे, ये फिलहाल के लिए अलग देश बनकर नाटो की मेंबरशिप लेकर बैठे हैं, इनको चुनौती देने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ में यहां पर बेरेंट सी, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनके उत्तर का जो महासागर है, इस पर कब्जा करने की। तो फिलहाल इस पर तो पता नहीं क्यों नजर रूस की गई है, लेकिन ये तो समझ में आता है बाल्टिक सी वाला मसला। मतलब कुल मिलाकर के सोवियत रूस बनने की तैयारी कर रहा है रशिया। 1991 से पहले जो देश एक साथ हुआ करते थे, ये पूरा पूरा सोवियत रूस ही हुआ करता था। इस सोवियत रूस का पुनः वापस से वही रूप आए, इसकी तैयारी रशिया करने शायद निकल पड़ा है। ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि नाटो देशों के हवाई जहाज अब पोलैंड और रोमानिया की सुरक्षा में उड़ना शुरू हो चुके हैं। युद्धाभ्यास उनकी तरफ से भी शुरू हो चुका है। पोलैंड ने हवा में हवाई जहाज उड़वा दिए हैं, ड्रोन्स को मार गिराया है, हेडलाइंस बन चुकी हैं। नाटो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कि पोलैंड की सुरक्षा कैसे करनी है। साथ ही साथ में जो नाटो ने इस तरह की कस्में खाई हैं कि अगर अब रशियन जहाज हमारे अंदर आए तो हम उसे मार गिराएंगे। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में एक नया फ्लेवर जोड़ने की तैयारी में पुतिन निकल पड़े हैं। और पुतिन का निकलना ऐसे समय पर हो रहा है जिस समय अमेरिका के सारे प्रयास रूस को दबाने के लिए हो रहे हो, सेकेंडरी सैंक्शंस के नाम पर हो रहे हो। नाटो की तरफ से अपडेट आता है कि नाटो अपनी तरफ से एडिशनल फाइटर जेट्स और नेवल वेसल्स को ईस्टर्न यूरोप की तरफ भेज रहा है और इसका नाम ईस्टर्न सेंट्री मिशन दिया गया है। ईस्टर्न सेंट्री मिशन के नाम से इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए नाटो ने अपनी तरफ से जहाज और हवाई जहाज भेज दिए हैं। यूके ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया है। जेलेंस्की जिसने कभी युद्ध शुरू करवाया था, अब वो आगे जंग को लेकर चलना शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर के सार इतना सा है कि नाटो अब खुद भी पार्टी बनने जा रहा है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल बहुत सारे इसलिए हैं कि जिस नाटो को ज्वाइन करने की सजा इन्होंने भुगती, ये केवल ज्वाइन करना चाहते थे यूक्रेन। आपको मालूम होगा 24 फरवरी 2022 को जब युद्ध शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन का, उससे पहले क्या था, मैं एक बार आपको याद दिलाऊं। असल में 2020 से यह खबर चलना शुरू हुई थी कि क्या जेलेंस्की वाकई में यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करा पाएंगे, क्योंकि इसकी मंशा इतनी थी कि मुझे नाटो ज्वाइन करा दो। यूक्रेन बार बार, ये 2021 की कटिंग है, यूक्रेन बार बार कहता था मुझे नाटो ज्वाइन करा दो, मुझे नाटो, क्योंकि इसको डर लगता था कि नाटो में मैं घुस जाऊंगा तो मुझे रशिया वाले नहीं मारेंगे। भाई साहब, हद तो यह है कि अब नाटो कंट्रीज को भी टारगेट कर रहे हैं, तो रशिया से तो ये नाटो ज्वाइन करके भी नहीं बच पाते। खैर फिर भी
थी। यहाँ पर बार-बार चर्चा ये होती थी कि यूक्रेन को नाटो में जॉइन कराएँ या ना कराएँ, बस कैलेंडर की डेट बदलती चली जा रही थी। इनको आश्वासन बार-बार अमेरिका में देता जा रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक दिन नाटो में ज़रूर लेंगे। पुतिन इसी बात पर यूक्रेन को धमकाए हुए थे कि अगर तुम लोगों ने इसको नाटो जॉइन कराया, तो नाटो बिल्कुल मेरे बॉर्डर तक आ जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। पुतिन ने इनको धमका रखा था, फरवरी की शुरुआत में ही धमका दिया था और कहा था, यूएस को ये कहते हुए समझा दिया था कि अगर आपने इसको नाटो में लाने का प्रयास किया, तो हम युद्ध में घुस जाएँगे, फिर मना मत करना हमको। पुतिन बार-बार दुनिया को ये बताते आ रहे थे कि अगर यूक्रेन को नाटो में डालने का प्रयास किया, तो मैं न्यूक्लियर बम छेड़ दूँगा। 10 दिन पहले तक पुतिन धमका रहे थे, लेकिन साहब ये लोग मान नहीं रहे थे। पुतिन ने जब सबको बढ़िया से समझा दिया, कोई मान नहीं रहा था, तो उन्होंने अपनी तरफ से न्यूक्लियर एक्सरसाइज़ शुरू कर दी थी। न्यूक्लियर एक्सरसाइज़ 19 फरवरी को शुरू हुई थी 2022 के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, पुतिन ने अनाउंस किया कि अब हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। ये मैं आपको सारा की सारा सीक्वेंस इसलिए बताया, क्योंकि पुतिन ने पहले जो भी कहा वो किया है। अभी जब मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने बार-बार धमकाया और फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू करी, युद्ध अभ्यास शुरू किया और युद्ध अभ्यास शुरू करने के 4 दिन के भीतर-भीतर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। वापस से वही न्यूज़ बड़ी बनकर आती है, ये फिर से युद्ध अभ्यास शुरू कर चुके हैं। मतलब यूक्रेन पर हमला करने से पहले युद्ध अभ्यास हुआ था, पोलैंड और रोमानिया पर भी हमला करने से पहले फिर से युद्ध अभ्यास हो रहा है। हेडलाइन यही है, रशिया बेलारूस मिलिट्री डील टेस्ट नर्व ऑन नाटो ईस्टर्न फ्लैग। भाई साहब, न्यूज़ बनकर आती है कि रशिया ने अपनी मसल्स को फिर से मजबूती से जांचना शुरू कर दिया है। मिलिट्री ऑपरेशंस की तैयारियां चल रही हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, यूक्रेन से बॉर्डर सटे हुए हैं पोलैंड के और यूक्रेन से ये बॉर्डर छपे हुए हैं रोमानिया के। ये दोनों ही नाटो कंट्रीज हैं और इन दोनों नाटो कंट्रीज को रशिया अब आगे से टारगेट कर रहा है। आप पूछेंगे बेलारूस का क्या सीन है? देखो, बेलारूस में लुकाशेंको की सरकार है। जब से देश बना है तब से लुकाशेंको है। मतलब एक तरह से 1991 से लुकाशेंको चले आ रहे हैं। ये बिना पुतिन के कुछ नहीं है। मतलब पुतिन और ये आधी कटी रोटी हैं। एकदम वैसे ही जैसे चाइना की तरफ से नॉर्थ कोरिया है, ऐसे रूस ने बेलारूस को पाल कर रखा हुआ है। ऐसे में इससे ज्यादा उम्मीदें मत करो कि ये रशिया के खिलाफ जाएगा। ये तो पूरी तरह से साथ है। इधर की तरफ एक क्षेत्र है कैलिनग्राड, ये भी रूस का क्षेत्र है। बाल्टिक सी के अंदर खुलता है। रूस पोलैंड को दबाने के लिए इधर कैलिनग्राड से और इधर बेलारूस से हमले करेगा। साथ ही साथ में यूक्रेन को वो काउंट करता नहीं है, तो इधर से हमले करेगा। तो यानी कि पोलैंड पर हमले करके पोलैंड के अगर कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, तो ये क्षेत्र के अंदर घुसने का रूसी एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे बार-बार कहा जाता है कि रूस सलामी स्लाइसिंग कर रहा है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब है, जैसे चाइना भारत की सीमा पर कुछ बॉर्डर पर कब्जा कर लेता है, ऐसे ही रूस कैलिनग्राड के आसपास के क्षेत्र पर पोलैंड के अंदर कब्जा कर लेगा। इससे क्या होगा, बेलारूस और कैलिनग्राड आपस में जुड़ करके बाल्टिक सी तक रूस की बढ़िया कनेक्टिविटी बन जाएगी। अभी क्या है कि रूस को अगर बाल्टिक सी तक जाना होता है, या तो फिर वो ऊपर से निकल कर आए, या फिर इसको इन देशों से लिथुआनिया होकर रास्ता मांगना पड़ता है। अगर रूस इस क्षेत्र को अपने पास रख लेता है, यानी कैलिनग्राड से बेलारूस के साथ को जोड़ लेता है, तो ये फिर पूरा पूरा रूस ही है। मतलब ये समझिए कि एक ही रूट इनको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए तैयारियां इस तरह से चल रही हैं। हालांकि जब आपको ज्योग्राफी के अंदर इंटरेस्ट इस तरह के मैप देखकर क्रिएट होने लगे, तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो अपनी पाठशाला ऐप पर है, जिसमें मैंने कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पढ़ाई हुई है, संविधान पढ़ाया हुआ है, इतिहास पढ़ाया हुआ है। पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का फाउंडेशन है। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते, तो आप इसको हमारे लिखित नोट्स में भी पा सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध हैं। साइंस की हैंड रिटन बुक्स हमारी उपलब्ध है। एनीवे, तो फिलहाल के लिए रशिया और बेलारूस ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए फ्राइडे के दिन, और इसका नाम दिया झापड़। वैसे तो झापड़ है, ये जापड़ है। अपन तो झापड़ बोलेंगे क्योंकि अपने आम बोलचाल की भाषा में थप्पड़ को लप्पड़ को झापड़ कहते हैं। तो जापड़ 2025 का ड्रिल शुरू होता है और ये चलने वाला है सितंबर 16 तक, और इसके अंदर पूरी तरह से तैयारी है इन्वेजन यूक्रेन के ऊपर करने की, या फिर धीरे-धीरे अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को चेक करने की। तो ये जापड़ 2025 नाम का जो युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, ये यूक्रेन से आगे पोलैंड और रोमानिया के क्षेत्र में कब्जा करने की प्लानिंग है। इसकी तब तस्वीरें सामने कुछ इस तरह से आती हैं। इन तस्वीरों के अंदर बड़े सारी जो मतलब जो टैंक्स हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं, हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बॉम्ब गिरते हुए दिखाई देते हैं। मतलब एक तरह से ऐसे समय पर ये युद्ध अभ्यास हो रहा है जब कोई देश ऑलरेडी युद्ध में है, उसके
बावजूद जब ऐसी चीजें होती हैं तो समझ में आता है कि रूस और बेलारूस मिलकर के कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं। जब ये चीजें निकल कर आती हैं तो जापड़ 2025 से जुड़ी जानकारी निकल कर आती है कि साहब इसका तो उद्देश्य ही है कि एक तरीके से मास्को कैलिनग्राड वाले जो क्षेत्र है, बेरेंट सी बाल्टिक सी वाला क्षेत्र है, यहां पर कंट्रोल कैसे स्थापित करे। अब आप पूछेंगे ये तो रूस की तैयारी बताई, पोलैंड के साथ कौन खड़ा है? भाई पोलैंड तो खुद नाटो मेंबर है। जब नाटो मेंबर है तो ऐसे में नाटो को बचाने के लिए नाटो कंट्रीज आएंगे, 32 देश आएंगे और उनके पापा जी आएंगे, क्योंकि अमेरिका तो असल में नाटो की पैदाइश अमेरिका की देन है। तो ऐसे में इनको बचाने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? तो देखो यूक्रेन को तो बचाने के नाम पर अभी तक ये लोग कुछ कर नहीं पाए, ये कहते हुए कि तुम तो बेटा नाटो मेंबर नहीं थे तो तुम्हें कैसे बचाते। लेकिन हाँ, यूक्रेन पर चले हुए जो ड्रोन हैं वो उड़ते हुए पोलैंड की सीमा में गिर गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यूक्रेन के अंदर आए हुए शहीद ड्रोन की है, जो कि शहीद ड्रोन निकल करके चला गया पोलैंड के अंदर। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये ड्रोन असल में ईरान का था, ईरान से बनाया हुआ ड्रोन था, रूस ने ले रखा था, चला दिया उसको यूक्रेन क्रॉस करके पोलैंड के ऊपर। ये देखिए आप अधिकारी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे पोलैंड के अधिकारी हैं जो इस ड्रोन को लेकर के शिनाख्त कर रहे हैं। इससे पहले ही इस तरह से पूरे जब यूक्रेन पर हमले हो रहे थे, ड्रोन हमले, उनमें से कुछ ड्रोन निकल करके इस तरफ चले गए। अब जब ये ड्रोन इस तरफ पहुंचे तो मुसीबत ये नहीं थी कि ड्रोन आ गए, मुसीबत ये थी कि जिस देश में आए वो देश नाटो कंट्री है, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर नाटो कंट्रीज के साथ में किसी ने भी हाथ लगाया तो युद्ध बड़ा भीषण हो जाएगा। भाई साहब इस घटना को बीते 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन पहले ऐसा हुआ था कि साहब रशियन ड्रोन ड्रोन मतलब एयर स्पेस क्रॉस करके पोलैंड के अंदर घुस गए। आप इस बात से ये समझिए कि रूस ने ये जांच लिया कि इनमें दम नहीं है, इनके भीतर तक ड्रोन पहुंचा, ये ड्रोन को मार गिरा करके अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं, हमने ड्रोन मार गिराया। अर्थात ये डिफेंसिव हो रहे हैं, ऑफेंसिव नहीं। ये बचने के प्रयास में है, आक्रमण के प्रयास में नहीं। ये डोनाल्ड टस्क यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो कि जेलेंस्की के साथ में अपनी बातें साझा करते हुए कह रहे हैं कि भैया तुम्हें मारने आए थे, ड्रोन हमारे अंदर तक घुस गए और हमने उन्हें मार गिराया। इस बात पर इन्होंने अपने पायलट्स को बधाई दी और कहा कि मैं अपने पॉलिश ऑपरेशन कमांड को और अपने पायलट्स को इस बात की कांग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने वो ड्रोन मार गिराए। और साथ ही साथ मैंने अपनी तरफ से तमाम दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों से बात कर ली है। तो डोनाल्ड टस्क ने वैसे ही बात करी जैसे जेलेंस्की बात करते हैं सबसे, ऐसे टस्क ने भी सबसे बात कर ली कि सर बम आ गया है, बचाइए, अब मैं तो नाटो मेंबर ही हूं, मुझे तो बताइए। ऐसी बीच में फिर नाटो मेंबर्स को जागना पड़ता है। नाटो वाले लोग निकलते हैं, उन्होंने कहा कि अरे हाँ भाई, अगर हमारा ही कोई दोस्त पिट गया तो हमारे आर्टिकल 5 की बेइज्जती हो जाएगी, जिसमें यह कहा गया है कि किसी एक कुछ हुआ तो सब कुछ हुआ माना जाएगा। इस पर सब ये लोग बाहर निकल कर आते हैं, अमेरिका को दुहाई देते हैं कि देखो अब्बा पीट दिया गया है। तो ऐसे में मार्क रूट निकल कर आते हैं जो कि नाटो चीफ हैं। वो कहते हैं कि हमने अपना एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया है और उससे नाटो की टेरिटरीज को सुरक्षित किया जा रहा है। ये अपनी सॉलिडेरिटी शो करते हैं पोलैंड के साथ कि पोलैंड वालों डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और पुतिन से कहते हैं मेरा मैसेज है कि स्टॉप द वॉर इन यूक्रेन, स्टॉप वायलेटिंग अलाइड एयर स्पेस एंड नो दैट वी स्टैंड रेडी। और ये जान लो कि हम तैयार खड़े हैं। बाकायदा ये वीडियो जारी करते हैं और बताते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारी तरफ चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई, चाहे ड्रोन चलाया या जो भी चलाया, हमारे पास सारी तैयारियां हैं, हम तुमसे उलझ लेंगे। ये कहते हुए मार्क रूट बढ़िया वीडियो जारी करते हैं, बताते हैं कि देखो पुतिन गलतफहमी में मत रहना, हम तैयारी के साथ खड़े हैं। मार्क टस्क भी आते हैं, कहते हैं कि वेल डन आवर पायलट्स, तुमने बहुत अच्छा किया और नाटो वाले हमारे साथ खड़े हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए नाटो तुरंत ईस्टर्न सेंट्री नाम का एक मिशन लॉन्च कर देती है, जिसका मतलब हुआ ईस्ट की तरफ जो पोलैंड वाले एरिया हैं, रोमानिया वाले क्षेत्र हैं, इनको बचाने के लिए डिफेंस एक्टिवेट कर दो, इनको बचाने के लिए फाइटर जेट्स भेज दो, सेना भेज दो, अगर कुछ होता है तो हम साथ में मिलकर के झगड़ेंगे। तो ईस्टर्न सेंट्री विल एड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग टू आवर पोस्चर। और ऐसा करते हुए इन्होंने ये चीजें अनाउंस कर दी। कुल मिलाकर के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री इस तरफ से और जापड़ दूसरी तरफ से एक्टिवेट हो चुका है। अब ये दोनों अपनी अपनी तरफ से युद्ध के किनारे मैदान में खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को हाँक रहे हैं। अब देखना यह होगा कौन किसके ऊपर आगे एग्रेशन करता है। कुल मिलाकर नाटो के सामने आकर के अब रूस और बेलारूस आकर खड़े हो गए हैं। ट्रंप कहां है? ट्रंप तो 4 दिन पहले ही बोल चुके थे हियर वी गो, चलो युद्ध करते हैं। लेकिन सही मायने में पुतिन, रूस, वो जो ट्रंप जो है वो पीछे छुप कर बैठे हैं, वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसको लड़ना है लड़ो। मार्को रूबियो ने इस बात को जरूर कहा कि भाई ये अनएक्सेप्टेबल है, पोलैंड पर गोला चलाना हमें स्वीकार नहीं है। खैर अब देखना यह होगा कि पोलैंड को इस तरह से जांच कर पुतिन सही मायने में चेक क्या करना चाह रहे थे कि क्या वाकई में नाटो में अभी भी एकता बची है या ये फुस हो गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, 4
दिन पहले मारा आपने पोलैंड को, अब भाई साहब कल आपने मार दिया रोमानिया को। हुआ ये कि ये भाई साहब निकलते हैं और निकल करके पहुंच जाते हैं रोमानिया में। रोमानिया वाले 7 घंटे पहले रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई साहब रूसी ड्रोन हमारे यहां भी आ गए हैं। रोमानिया कहां है? तो यूक्रेन के दक्षिण में रोमानिया है और भाई साहब यहां पर भी आकर के रूसी ड्रोन घुस गए हैं। ना केवल पोलैंड नाटो है बल्कि रोमानिया भी नाटो कंट्री है। अब आप पूछेंगे यहां कहां से आए होंगे? तो देखो क्रीमिया पर तो ऑलरेडी कब्जा रूस ने कर ही रखा है, ब्लैक सी पर कंट्रोल है ही, उठा के मार दिए गोले। ऐसे में अब इनकी चिंता बढ़ रही है, यार हमारा क्या होगा? बेचारा मालदोवा बीच में सोच रहा है मैं क्यों कर रहा हूं यहाँ पे बिचौलियापन। ऐसे में रोमानिया पर गोले चलते हुए दिख गए हैं, यानी ड्रोन घुस गए हैं। मतलब 4 दिन पहले जांचा आपने गोला मार करके पोलैंड को, देखते हैं कितना छींटा उछतेगा, कुछ नहीं हुआ। फिर रोमानिया पर मार दिया, रोमानिया वाले कह रहे हैं सर मार दिया गया, हमको कुछ तो करो। कुल मिलाकर के अब ये नाटो को हाके पड़े हैं, देखो बेटा तुम पर अगर कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज यूक्रेन से तुम लोग अपना अपना हाथ हटा लो, हम पोलैंड और रोमानिया तक आने की तैयारी करके बैठे हैं। ये खुली चुनौती है पुतिन की दुनिया के उन देशों को जो ये सोचते हैं कि अमेरिका के कहने पर रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो ये सोचते हैं कि नाटो या जी7 कंट्रीज रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करते हैं। जैसे उधर से तुम सैंक्शन लगाने की बात करते हो, ये 2 गोले और फेंक कर मार देते हैं कि लो जांच लेता हूं तुम में कितना कुछ है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि स्थितियां यहां से आगे और बिगड़ने की तरफ बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बाजार में अगर रुचि रखते हैं तो बातें बाजार की पर जाकर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।